हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। इस नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, इसको आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही बच्चों, इस चैप्टर को आज मैं पूरा अच्छे से आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला टर्म है लाइट, क्योंकि हम लोग लाइट पढ़ने जा रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट के बारे में तो हम जानेंगे कि लाइट क्या होता है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट, जो कि प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ लाइट। ओके, इसके बाद हम लोग का अगला टर्म आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? Reflection of light is the phenomenon of bouncing back of light in the same medium. Reflection of light एक ऐसा phenomenon है जो कि लाइट क्या करता है, बाउंसिंग बैक हो जाता है, ठीक है, और सेम मीडियम से ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होके, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, कौन कौन से होते हैं? तो पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई होता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी यहाँ पे दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, यानी एंगल आर का, मतलब एंगल आर इक्वल टू होता है एंगल आई का, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है? द इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, जो इमेज होता है रियल ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है? तो ये बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशंस में प्लेन मिरर से हम लोग क्वेश्चंस भी रहते हैं कि इमेज कैसा बनता है नहीं, तो इसके बारे में अच्छे से आप लोग जरूर समझ लें और इसको आप ध्यान में रखें, इसको याद जरूर कर ले आप। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, जो इमेज होता है रियल ऑब्जेक्ट का, सबसे पहले तो वो वर्चुअल होता है, ओके। नंबर 2 की वो इरेक्ट होता है। जब भी वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, ठीक है, यानी सीधा बनेगा इमेज। इसके बाद आगे है ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का सेम साइज बनता है। अभी जैसे कि आप आईना के पास खड़े हो, प्लेन मिरर जो हम लोग का आईना है उसके सामने आप खड़े हो, तो क्या होता है, हम लोग का सेम साइज का दिखाता है, बिल्कुल सीधा दिखाता है, ठीक है। इसके बाद आगे है एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर से जितना आप दूर खड़े हो उतने ही दूर उसका जो है इमेज आप लोग का बनता है। और साथ ही लेटरली इन्वर्टेड भी बनता है, यानी कि आपका जो राइट हैंड है वो आपका लेफ्ट की तरफ वर्क करेगा और जो लेफ्ट है वो राइट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। जैसे आप खड़े होते होगे आईना के पास तो आप देखते होगे कि आप राइट हैंड को हिलाते होगे तो आपको लगेगा कि वो लेफ्ट हैंड से हाई कर रहा है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप में। तो ये हम लोग का हो गया प्लेन मिरर के बारे में। अब हम लोग का अगला टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मैं बच्चों यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ें आप लोग के लिए लेके आए हैं उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले। बस एक चीज़ यहाँ पे छूटा हुआ है, वो है इमेज का फॉर्मेशन जो हम लोग का मिरर और लेंस का है। तो वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और उसका भी नोट्स मैं आप लोग को दे दूंगा। आप को दो जो है इस वीडियो को 2 पार्ट में मैंने कवर किया है। एक पार्ट में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को लिया हुआ है, एक पार्ट में सिर्फ इमेज फॉर्मेशन के लिए स्पेशल मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे पहले तो इसको आप समझ लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग एन से डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम लोग म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, ओके। तो या तो एन या फिर म्यू, आप इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो चलो इसके बारे में जानते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो स्पीड रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर
एयर का स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से, ठीक है। यदि हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c मान ले, यानी स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम c मान ले और इसका जो मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट का जो मीडियम इसको v मान ले, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग का जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, n = c/v, ठीक है। तो ये हम लोग का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान में रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। बस ध्यान रखना है वैक्यूम और मीडियम, बाकी इधर स्पीड ऑफ लाइट तो होता ही है, ठीक है बच्चों। चलो आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद है बच्चों आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेनन है जो कि पाथ को चेंज कर देता है, जो लाइट का जो पाथ होता है उसको चेंज कर देता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट दिया हुआ है ये है कि इन गोइंग फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है मेन पॉइंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दिया हुआ है, इन गोइंग फ्रॉम ए रेयर टू अ डेंसर मीडियम। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में अगर कोई जा रहा है, इस तरह से कोई लाइट जा रहा है, ठीक है, कोई रे है, तो मान के चलो ये हम लोग का रेयर मीडियम है, ये हम लोग का डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये क्या है, रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, और ये जो है हम लोग का ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब रेयर से यहाँ पे जब डेंसर की ओर जाता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग नॉर्मल एकदम परपेंडिकुलर खींचते हैं 90 डिग्री पर ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, नॉर्मल के टुवार्ड्स ये मुड़ जाता है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ। ये ऐसे सीधा आ रहा था लेकिन सीधा नहीं आके ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। और इसी का अपोजिट जब डेंसर से रेयर, अगर ये मान के चलो डेंसर रहता और ये रेयर रहता तो यहाँ से ये अवे चला जाता, अवे मुड़ जाता, इधर नहीं मुड़ के ये अवे मुड़ता। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इन गोइंग फ्रॉम ए रेयरर टू अ डेंसर मीडियम द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड इन गोइंग फ्रॉम ए डेंसर टू अ रेयर मीडियम द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो चीज़ अभी मैंने समझा है वही चीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब हम लोग का बच्चों एक आता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग को स्नेल्स लॉ बस ये याद रखना है कि साइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई बाई साइन आर, यही हम लोग का जो है स्नेल्स लॉ है। ये इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं n2/n1। n क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो जो हमने अभी ऊपर में पढ़ा कि वैक्यूम और मीडियम, तो वही चीज़ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद बच्चों आगे है मिरर फॉर्मूला। तो बस फॉर्मूला आप लोग याद रख ले, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे बस थोड़ा सा हम लोग का डिफरेंस क्या है कि 1/f तो दोनों में है, 1/v और 1/u इक्वल टू का इधर भी दोनों है। मिरर में बीच में बस प्लस होता है और लेंस में यहाँ पे बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो बस इतनी सारी चीज़ है जो कि आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये f क्या है, तो f होता है डिस्टेंस बिटवीन f एंड पोल। ये जो f होता है वो फोकल लेंथ होता है और ये पोल f और पोल का जो होता है वो डिस्टेंस होता है। इसके बाद ये v क्या होता है, तो ये इमेज डिस्टेंस होता है जो कि पोल से इमेज तक का इसमें डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि जो पोल से हम लोग जो है ऑब्जेक्ट जहाँ तक रहता है वहाँ तक मेज़र करते हैं कि कितने लेंथ का है। इसके बाद r क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी रेडियस है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ओके, तो चलो ये हो गया हम लोग का। चलो आगे देखते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट है यहाँ पे द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इन इज एफ। जो हम लोग का लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करता है लेंस में, उसको हम स्मॉल m से अगर डिनोट करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है लीनियर मैग्नीफिकेशन लेंस का और मिरर का थोड़ा सा बस चेंजिंग है। आपको मिरर में जो है यहाँ पे बस माइनस लगा देना है, m इज इक्वल टू माइनस v/u। यहाँ पे जो है
मिरर वाला है, स्फेरिकल मिरर का, और यहाँ पे लेंस वाला है। तो आप इन दोनों ही में देख रहे होंगे कि फॉर्मूला हम लोग का सेम होता है। दो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, एक तो होता है एच डैश बाई एच, यानी कि एच डैश को हम लोग हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और हम लोग इसको और एक फॉर्मूला हम लोग देते हैं वी बाई यू। ठीक है, तो ये होता है लेंस का। लेंस में यहाँ पे माइनस नहीं होता है, ठीक है, माइनस वी बाई यू नहीं होता है, सिर्फ वी बाई यू होता है। जबकि स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, इसमें बस माइनस होता है, माइनस वी बाई यू, और इसका ये फॉर्मूला एच आई बाई एच ओ तो होता ही है। ठीक है, बस ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, और आगे हम लोग देखते हैं। ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम लोग का जब नेचर पोजीशन वगैरह लिखने के लिए रहता है कि कैसा है, इमेज छोटा है बड़ा है, तो ये आप लोग का उस टाइम काम देता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के टाइम। तो यदि m 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है, यदि m 1 से बड़ा रहेगा, m क्या है, ये मैग्नीफिकेशन है, तो इमेज जो होता है वो मैग्नीफाइड होता है। ठीक है, यानी बड़ा बनेगा। दूसरा हम लोग का आता है, अगर m जो है इक्वल टू रहेगा 1 का, 1 के अगर इक्वल रहे तो इमेज जो होता है वो सेम साइज का होता है। ठीक है, इक्वल सेम साइज का होगा। और यदि m 1 से छोटा होगा तो इमेज जो होगा डिमिनिश्ड होगा, यानी छोटा होगा। अब बच्चों एक बात का यहाँ पे आप लोग को ख्याल रखना है कि m का वैल्यू मान के चलो -2 आ गया, तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि ये 1 से छोटा है। नहीं, आप लोग को माइनस नहीं देखना है। ठीक है, बस आपको नंबर देखना है, यानी कि ये क्या है, m मतलब m का वैल्यू कितना निकालिए, 2 निकालिए, तो ये 1 से बड़ा है, तो इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। आपको माइनस नहीं देखना है, ठीक है, कि माइनस है कि प्लस है, बस ध्यान में रखना है कि वो नंबर जो है वो 1 से बड़ा है या छोटा है। अब जैसे कि हम लोग 0.34 ले लिए, तो ये तो 1 से छोटा है, तो जब 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड होगा, यानी m जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन डिमिनिश्ड होगा, तो ये होता है। ठीक है, माइनस प्लस पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है। अब इसके बाद आगे आता है कि इन स्फेरिकल मिरर फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम r से डिनोट करें तो फोकल लेंथ का हम लोग का यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकल के आता है, कैपिटल R/2। ये कैपिटल R क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, जब हम लोग का एक क्वेश्चन रहता है मिरर फार्मूला से या फिर लेंस फार्मूला से, तो हम लोग को जो है रेडियस दे देता है, तो हमें पहले फोकल लेंथ वहाँ से फाइंड करना रहता है। जब तक कि हम फोकल लेंथ फाइंड नहीं करेंगे, हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u या फिर 1/v माइनस 1/u में, जो हम लोग का फॉर्मूला होता है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, जो कि अभी हमने ऊपर में देखा। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। ठीक है, यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ हो तो उससे पहले हमें फोकल लेंथ निकाल लेना है। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो r/2 जो भी नंबर रहेगा, मान के चलो 40 दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो इसको 2 से काट लेंगे, तो जो भी होगा यही हम लोग का जो है फोकल लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन में। ठीक है, साइन कन्वेंशन जो, क्योंकि ये जो है हमारे लिए यूज कब पड़ेगा, ये आप लोगों को पता ही होगा, जब हम इमेज ये फॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन होता है उसको बनाते हैं। जब आप मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला के न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे तो ये चीज़ आपका काम आएगा। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे तो खैर 3 पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको आप लोग को बहुत ही ईजी वे में समझा देता हूँ। आप लोग जो है बस ये ध्यान रखें, ये चीज़। ठीक है, ये क्या है, ये आप लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा हुआ होगा। ये हम लोग का एक्स एक्सिस होता है और ये हम लोग का वाई एक्सिस होता है। ठीक है, आपने ग्राफ बनाया होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो आपने देखा हुआ होगा कि ये एक्स वाला जो होता है, इधर हम लोग कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है, ऊपर में जो होता है वो इस तरह से प्लस में होता है, नीचे में ये सारा क्या होता है, इधर माइनस में होता है, ये सारा इधर क्या होता है, प्लस में होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को पता ही होगी अभी तक। ठीक है, तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमें जो है अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाना है। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है, अब यहाँ पे बस मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि मिरर में और लेंस में, मिरर फार्मूला जब का जो क्वेश्चंस बनाएंगे और जो लेंस फार्मूला का क्वेश्चंस बनाएंगे, उन दोनों ही क्वेश्चंस में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है किस में माइनस डाले और किस में प्लस डाले। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये रूल। सारी चीज़ें मैं बता दूंगा अभी कि कब हम f प्लस रखेंगे, कब माइनस रखेंगे, कब v प्लस रहेगा, कब माइनस रहेगा, कब u प्लस रहेगा, कब माइनस रहेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों हमेशा जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं वो हम लोग इधर रखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, हमेशा। तो इधर देखो ये क्या है, इधर आ रहा है। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं तो पोल से करते हैं, ये हम लोग का मान के चलो पोल रहता। ठीक है, तो इधर आया, यहाँ से मेजर करेंगे, तो इधर के लिए हम लोग क्या लिए हैं, साइन नेगेटिव। ठीक है, माइनस में। तो इधर ऑब्जेक्ट है तो ये हम लोग का माइनस में, यू हमेशा माइनस में रहेगा, चाहे आप मिरर लो लेंस लो, कोई भी हो
हमेशा u किस में रहेगा, तो माइनस में रहेगा। इसलिए u का वैल्यू जब भी कुछ दिया हुआ हो आप उसको बिना कुछ सोचे समझे माइनस में कर दो, ठीक है। ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरे में आते हैं हम लोग ऐप में, कि ऐप कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। तो एक बात का आप लोग ध्यान रखिए कि ऐप कॉनकेव मिरर में और कॉनकेव लेंस में, कौन सा, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, इन दोनों में ही ऐप हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस में ऐप क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ध्यान रखना इस बात को। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों में ऐप क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो जब कभी आपके क्वेश्चंस रहे, चाहे वो लेंस का हो दिया हुआ हो या फिर मिरर का, फोकल लेंथ अगर कॉनकेव मिरर में रहे या फिर कॉनकेव लेंस में रहे, दोनों ही कंडीशन में हमेशा नेगेटिव में आप लोग को ऐप का वैल्यू ले लेना है, ठीक है। और उसी में अगर कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस रहता तो उसमें हम ऐप का वैल्यू डायरेक्ट पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। बस ये आप लोग ध्यान रखिए। भी क्या होता है, भी अगर मान के चलो इधर बनता, इमेज अगर इधर बनता, भी क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता वही है, तो इधर अगर बनता, तो इधर अगर बनेगा तो ये क्या होगा, इधर निगेटिव होगा, ठीक है। इधर निगेटिव हम लोग साइन लेते हैं, ये हम लोग का निगेटिव वाला होता है, ठीक है। तो इधर बनेगा, या तो फिर इधर बन सकता है, किधर, इधर बन सकता है, या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, ठीक है। मान के चलो इधर बन गया, तो जब इधर बना तो इधर के लिए पॉजिटिव, क्योंकि ये हम लोग का पॉजिटिव होता है, और इधर बनेगा तो नेगेटिव, इधर के लिए नेगेटिव होता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अगर इमेज इधर बनता है तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और अगर इधर बनता है तो हमेशा क्या बनता है, इरेक्ट और वर्चुअल, यानी वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट को हम लोग अपराइट भी बोलते हैं, ठीक है। बस ये आप लोग ध्यान रखने, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी एचओ जो हम लोग का होता है ऑब्जेक्ट का साइज, या फिर एचआईयू जो होता है इसका साइज, हाइट ऑफ द इमेज जो हम लोग को बनता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव कब लेंगे। ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह से हमेशा लेते हैं, और ये वाला जो डायरेक्शन है ऊपर वाला, ये किसको शो करता है, पॉजिटिव को, तो इसलिए ये हम लोग एचओ को पॉजिटिव में लेते हैं। और एच आई पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, क्यों, कभी कभी क्या होता है कि इमेज कुछ इस तरह से बनता है, तो कभी कुछ इस तरह से बनता है, तो कभी यहाँ बनता है ऐसे, तो कुछ इस तरह से बनता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे भी बना, नीचे भी बना। तो जब ऊपर की ओर बनेगा, तो ऊपर की ओर बनेगा तो ये वाई एक्सिस अगर ये है तो ये वाई किस में रहता है, ये प्लस में रहता है, और अगर नीचे रहता है तो ये वाई किस में रहता है, माइनस में। तो ऊपर की ओर जब बनता है तो हम लोग उस टाइम प्लस में हम लोग लेते हैं एचओ का वैल्यू, और नीचे की ओर जब बनता है तो हम लोग माइनस में लेते हैं। तो बस यही हम लोग का साइन कन्वेंशन है। तो यही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इसलिए वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में, यू हमेशा नेगेटिव में होगा। सेकेंड दिया हुआ है, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। कोई भी डिस्टेंस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, कुछ भी हो, उसको हम पोल से मेजर जरूर करेंगे, ठीक है। थर्ड हम लोग का है, टेक पी एज ओरिजिन डिस्टेंस मेजर्ड। अगर हम पी को ओरिजिन मान लेते हैं, तो अगर हम लोग वहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं राइट की ओर, जैसे कि मान के चलो हम पी, यहाँ पे पी है, इसको हम ओरिजिन मान लिए, पी क्या है, पोल है, ठीक है, इसको हम ओरिजिन मान लिए। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया, तो राइट ऑफ द ओरिजिन एक्स एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, तो हम लोग को पता है इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाला नेगेटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे समझाई हुई है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझा दिया है। और इसमें एक दो चीज़ और है जो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या होता है, तो ये मिरर में भी आप लोग को मिलेगा और साथ ही आप लोग को लेंस में भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को जब इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा तो ये अच्छे से आप लोग को और समझा दूंगा कि प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, ठीक है। मैं आप लोग को इमेज फॉर्म करके भी दिखाऊंगा, जैसे कॉनकेव मिरर के कैसे बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाएंगे, कॉनकेव लेंस को कैसे बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस को कैसे बनाएंगे। तो उस टाइम में आप लोग को हर चीज़ के लिए प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग होगा, तो उस टाइम में आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे बस आप नोट्स को देख सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बस आप लोग यहाँ पे अभी देख ले। बाकी मैं आप लोग को इस टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में समझाऊंगा, जब इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से आप लोग को कॉपी में लिख के समझाऊंगा उस टाइम, ठीक है, क्या होता है वो सब सारी चीज़ें। अब इसके बाद कॉनकेव मिरर का जो है कुछ यूज़ है, क्या यूज़ है, ये भी हम लोग के एग्जामिनेशन में आता है, जरूर इसको ध्यान में रखना है। तो कहाँ का यूज होता है कॉनकेव मिरर का,
तो लिखा हुआ यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल, यानी कि कहाँ कहाँ यूज होता है, टॉर्चेज में लाइट को खोजने में, और व्हीकल के हेडलाइट में हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सेकेंड है कि यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज सेविंग मिरर, सेविंग मिरर के लिए हम लोग लार्ज इमेज जो होता है फेस दिखता है तो उसके लिए भी यूज करते हैं। थर्ड है यूज्ड बाई डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ, जो हम लोग का दांत होता है तो छोटा, बहुत छोटा दिखता है, तो उसको बड़ा देखने के लिए जो डेंटिस्ट लोग होता है वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा कि छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है। फोर्थ दिया हुआ है लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट इन सोलर फर्नेसेस। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख ले। इसके बाद आगे दिया हुआ है यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ है, तो यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज, इट ऑल्सो हेल्प्स द ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरिया। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो हम लोग करते हैं वो अपने बाइक वगैरह, कार वगैरह में करते हैं। इससे क्या होता है कि ड्राइवर को पीछे देखने में आसानी होती है, बड़ा एरिया उसको दिखाई देता है। अब इसके बाद कुछ यूज हम लोग का यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का भी दिया हुआ है। अभी हमने मिरर का देखा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों, तो इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस का इसमें अब है, लेंस का। ठीक है। तो पहला यूज है कॉन्वेक्स लेंस का कि कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स एंड मैग्नीफाइंग टू ग्लासेस टू कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है। इसके बाद सेकेंड दिया हुआ है कि द लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है, चश्मा हम लोग का, उसमें टू करेक्ट द विजन, इट क्योर्स द डिफेक्ट्स ऑफ हाइप्रोपिया वेयर द पेशेंट्स कांट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग कॉन्वेक्स लेंस में यूज़ पड़ती है। इसके बाद थर्ड दिया हुआ है दे आर यूज्ड इन कैमराज एज दे फोकस लाइट रेज ऑफ ए क्लियर इमेज। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हम कैमराज में भी करते हैं। नंबर 4 हो गया दे आर यूज टू मेक टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को भी बनाने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। और एक यूज हम लोग का यहाँ पे कॉनकेव अब लेंस का दिया हुआ है। कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड फॉर करेक्टिंग शॉर्ट साइटेडनेस, दैट इज मायोपिया। ठीक है। तो ये हम लोग का एक यूज है कॉनकेव लेंस का। अब बच्चों आगे हम लोग का है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस छोटा सा बस आप लोगों को एक ध्यान रखना है, क्या होता है, ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो दिया हुआ है द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय अ लेंसेज नोन एज पावर ऑफ लेंसेज, या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाई पी। ठीक है। एसआई यूनिट पावर का क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, याद रख ले, क्योंकि यह एग्जामिनेशंस में एमसीक्यू में पूछता भी है कि लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी आप लोग को पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए दिया जाए, फोकल लेंथ यदि आप लोग का सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो उसे आप मीटर में ज़रूर कन्वर्ट कर ले। ठीक है। बस इस बात का आप लोग ध्यान में रखिए। और हम लोग का एक चीज़ और आता है कि हम पावर ऑफ जो हम लोग फोकल लेंथ लेंगे वो प्लस में लेंगे या माइनस में। तो ऐसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। फोकल लेंथ कॉनकेव में, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो फोकल लेंथ जब भी दिया हुआ रहेगा, कॉनकेव लेंस लिखा हुआ रहेगा, तो उस टाइम एफ का वैल्यू आप लोग को नेगेटिव में लेना है। ये मैंने ऊपर में भी आप लोग को समझा दिया था। ठीक है। और कॉन्वेक्स जब रहेगा तो उसमें जो एफ का वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग का जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को मैंने आप लोग को बता दिया है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए यूज़फुल रही होगी। इसका नोट्स आप लोग अच्छे से बना ले। एक टॉपिक बस हम लोग का इमेज फॉर्मेशन का बच गया है, वो मैं आप लोग को अगले वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।